हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। से आज के इस वीडियो में हम लोग जीएसटी रिलेटेड 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। जीएसटी होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी लागू होने से पहले भारत में कितने प्रकार के अप्रत्यक्ष कर होते थे। गाइज, आप लोग को बताना है कि जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो आया था उससे पहले कितने प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17 इनडायरेक्ट टैक्स पहले होते थे जीएसटी आने से पहले। जब जीएसटी आया तो इन सारे 17 प्रकार के विभिन्न टैक्स को हटा करके एक सिंगल जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं, जीएसटी लागू कब हुआ था। तो फ्रेंड्स, आप लोग को बताना है कि जीएसटी कब लागू हुआ था। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में लागू हुआ था, जो कि उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने लाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 जुलाई 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी कब लागू होते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग को बताना है कि किसी भी गुड्स एंड सर्विस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी कब लागू होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक ही राज्य के भीतर जब लेन देन होती है, जब किसी भी वस्तु या सेवा गुड्स और सर्विस की खरीद और बिक्री किसी राज्य के अंदर होता है तो उस पर एसजीएसटी और सीजीएसटी लगता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईजीएसटी कौन वसूलता है। फ्रेंड्स, आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आप लोग को बताना है कि आईजीएसटी किसके द्वारा लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र सरकार द्वारा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो इंटीग्रेटेड टैक्स वसूलते हैं, जो आईजीएसटी कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी का कौन सा भाग राज्य सरकार को जाता है। तो फ्रेंड, जैसे कि पता होगा, जो जीएसटी होता है वो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों में बढ़ता है। तो जो सीजीएसटी होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और एसजीएसटी होता है जो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। तो यहाँ पे पूछा है कि राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट को कौन सा जीएसटी जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी से पहले सेवा कर किसके द्वारा वसूला जाता था। फ्रेंड्स, आप लोग को बताना है कि जो सर्विस टैक्स होते थे, सेवा कर, वो जीएसटी आने से पहले किसके द्वारा लिया जाता था। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र सरकार द्वारा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सर्विस टैक्स वसूलते थे जीएसटी आने से पहले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी एक प्रकार का कौन सा कर है। तो आप लोग को बताना है कि जीएसटी एक प्रकार का किस प्रकार का कर है, जैसे इनडायरेक्ट टैक्स, ये तो डायरेक्ट टैक्स। तो फ्रेंड्स, जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो गुड्स और सर्विस की खरीद और बिक्री पर लगता है। तो ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था। फ्रेंड्स, आप लोग को बताना है कि जीएसटी सबसे पहले किस देश में लाया गया था। तो फ्रेंड्स, आप लोग को इसका राइट आंसर बताना है। उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस में जीएसटी को पहली बार लाया गया था, जो कि 1954 में लाया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सीजीएसटी और एसजीएसटी में कर की दर बराबर होती है। यदि कुल जीएसटी 18% है तो दोनों का हिस्सा किस प्रकार होगा, ये आप लोग को बताना है। तो फ्रेंड्स, अगर भी किसी भी गुड्स और सर्विस में 18% की जीएसटी लग रही है तो उसमें सेंट्ल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सेदारी दोनों बराबर होती है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि दोनों में बराबर लगता है, 9% और 9%। अगर 18% जीएसटी लग रहा है तो दोनों में बराबर बटेगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जीएसटी में कुल कितने स्लैब हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो पहले जब जीएसटी आया था तो उसमें टोटल 4 स्लैब थे, 5%, 12%, 18% और एक 28% का स्लैब था। लेकिन इसको सितंबर में अबर जो इम्प्लीमेंट करके इसको संशोधन करके 2 कर दिया गया है, एक 12% और 28% को हटा दिया गया है। अब इसमें सिर्फ 2 ही स्लैब बचा हुआ है, 5% और 18% का। तो इस क्वेश्चन के अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बट अब सिर्फ 2 स्लैब है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी से पहले कौन से कर राज्य सरकार वसूलती थी। तो फ्रेंड्स, आप लोग को बताना है कि जीएसटी आने से पहले इन दोनों में से कौन से कर राज्य सरकार द्वारा लिया जाता था। तो फ्रेंड्स, आप लोग को पता है कि जो सर्विस टैक्स होते हैं, सेवा कर, वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेते हैं। जो एक वैट होता है, वैल्यू एडेड टैक्स, वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लिया जाता था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई माल दिल्ली से पंजाब भेजा जाता है तो कौन सा जीएसटी लगेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग को बताना है कि यदि कोई भी गुड्स और सर्विस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो उसमें कौन सा जीएसटी लगता है।
तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब भी कोई गुड्स और सर्विस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो उसमें इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है। अगर भी कोई भी गुड्स एंड सर्विस किसी भी राज्य के अंदर ही बनता है और वो बिकता है तो उसमें CGST और SGST लगता है, लेकिन जब वही गुड्स एक स्टेट से बाहर जाता है उसमें फिर IGST लग जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है GST काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? तो फ्रेंड्स GST काउंसिल की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं, जो सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, जो भी फिलहाल निर्मला सीतारमण जी हैं, वो GST काउंसिल की अध्यक्ष होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है GST नंबर में कुल कितने अंक होते हैं? तो फ्रेंड्स कोई भी बिजनेस जब अपना GST कोड बनाता है तो उसमें एक नंबर दिया जाता है, जैसे पैन नंबर होता है, आधार नंबर होता है, उस टाइप के एक GST नंबर दिया जाता है। तो इस GST नंबर में टोटल 15 डिजिट होते हैं, 15 अंक होते हैं, जैसे कोई कुछ लेटर्स हो गए, कुछ न्यूमेरिकल डिजिट होते हैं, फिर कुछ नंबर, इस टाइप से मिलाकर टोटल 15 डिजिट का GST नंबर बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, GST का संग्रह किस प्रकार किया जाता है? तो फ्रेंड्स आप लोग को बताना है कि GST का जो कलेक्शन होता है वो किस रूप में किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है। तो जैसे आप लोग को पता है कि जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होते हैं GST, वो एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं जो किसी भी गुड्स और सर्विस पर लगता है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इसलिए इसे इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, GST में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है यदि टर्नओवर सालाना कितना होना चाहिए? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर भी किसी भी बिजनेस या कोई भी स्टार्टअप्स का सालाना टर्नओवर 20 लाख से अधिक है तो उसके लिए GST का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, GST का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड जैसे पता है कि GST आने से पहले भारत में बहुत प्रकार के विभिन्न प्रकार के टैक्स होते थे, तो उन सभी को हटा करके एक GST को लाया गया था। तो इसका प्रमुख उद्देश्य था जो कर का जो ढांचा था, कर की जो संरचना था उसको सरल बनाना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, GST की संरचना भारत में किस प्रकार की है? तो फ्रेंड्स GST की संरचना भारत में द्विस्तरीय होती है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि यदि कोई गुड्स और सर्विस किसी भी राज्य के अंदर बनता है तो CGST और SGST लगता है, और यदि वही एक स्टेट से दूसरे स्टेट को में जाता है तो उसमें IGST लगता है। तो ये द्विस्तरीय होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, GST लागू करने के लिए भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? आप लोग को बताना है कि GST लागू करने के लिए भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 101वां संविधान संशोधन करके GST को लाया गया था। इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। और फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कर प्रणाली GST से बाहर है? तो फ्रेंड जैसे आप लोगों को पता है कि जो आयकर होता है वो एक प्रकार का डायरेक्ट इनकम जो टैक्स होते हैं वो डायरेक्ट टैक्स होते हैं, तो ये GST के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। इनकम टैक्स मतलब कि आयकर GST कर प्रणाली से बाहर है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।